ठीक है, देखो बेटा आज अपन क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। किस किस के बीच में रिजल्ट निकालने, रिलेशन निकालने वाले हैं बेटा अपन। ठीक है, ई वी स्मॉल आर, यही है ना, ई वी स्मॉल आर है ना, इसके बीच में अपन रिलेशन निकालने वाले हैं, है ना। तो देखो बेटा कैसे सपोज करेंगे अपन, लेट वी हैव अ सेल ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, है ना, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। क्या है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर, कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, है ना। और फिर क्या लिख देते हैं, एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, करेंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट कैपिटल आई। क्या करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर, कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है ना। और जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो किसके अक्रॉस आएगा बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आता है ना। तो इसमें अपन वो भी लिख देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल आर इज वी, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल एक्सटर्नल लोड में देखते हैं बेटा। किस में देखते हैं अपन, एक्सटर्नल लोड, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको एक्सटर्नल लोड बोला जाता है। किस तरीके से बनाएंगे बेटा, ये हमारा क्या कनेक्ट हो गया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, किससे कनेक्टेड है ये, एक सेल से, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, स्मॉल आर। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसका ईएमएफ क्या होगा बेटा, वी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा, वी, है ना। और इसमें करंट कितना फ्लो होगा, ड्यू टू बैटरी लगी है, पैसिव डिवाइस लगा है, मैंने दो डिवाइस बताए थे ना, पैसिव और एक्टिव। पैसिव मतलब ये वाला डिवाइस जो करंट देने का काम करेगा, सप्लाई का काम करेगा, और ये क्या है बेटा, पैसिव, ये क्या करेगा, उसको खत्म करने का काम करेगा, खर्च करने का काम करेगा। पॉलरिटी मैंने निकालना सिखाई है तुम्हें, देखो बेटा ऐसा करंट जाएगा तो पहले प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। सिमिलरली करंट इस तरीके से आया, पहले क्या आएगा, प्लस, और देन फिर, और इसको देखो क्या आएगा, प्लस। और हमेशा देखोगे ना तुम, पोलरिटी थोड़ी उल्टे उल्टे से कनेक्ट होती है, जो एक्टिव पैसिव वाली होती है। देखो पैसिव वाला ये है हमारा, यही एनर्जी देने का काम कर रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट हुआ, नेगेटिव से उल्टा कनेक्ट होता है। ठीक है, ये खर्च करवाएंगे और ये उसको पावर सप्लाई करेगा या पावर देने का काम करेगा। हाँ, ये सिर्फ सेल पैसिव है बेटा, ये रेजिस्टेंस भी एक्टिव है, ये रेजिस्टेंस भी एक्टिव है। ये खर्च करेंगे, दोनों खर्च करवाएंगे मतलब एक्टिव, और पैसिव मतलब जो क्या करेगा, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, चलो तो ये एक्टिव बोल दो, इसको पैसिव बोल दो, है ना, तो पहले ठोक देते। ठीक है, तो ये जो ई है हमारा, ये कौन सा डिवाइस है बेटा, एक्टिव, और ये दोनों क्या है, पैसिव, खर्च करेंगे ये। ठीक है ना, देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये खर्च करने का काम करेगा। तो ये हमारा कौन सा डिवाइस होगा बेटा, पैसिव, और ये वाला डिवाइस क्या है हमारा, एक्टिव, जो सप्लाई करेगा, सोर्स को करंट सप्लाई करेगा। ठीक है ना, मतलब चलो अच्छी बात है, ग्रामर थी तो ये आ गया हमारा। तो देखो बेटा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, स्मॉल आर और कैपिटल आर, कनेक्टेड कैसे हैं पहले ये बताओ, सीरीज में कनेक्टेड है, अरे पैरेलल कैसे दिख रहा है बेटा, माइनस से प्लस कनेक्ट हो रहा है, क्या बताया था, सीरीज, है ना। तो क्या करेंगे, सीरीज, या इसको अपन बोल देते हैं नेट रेजिस्टेंस, क्या बोल देते हैं बेटा, नेट रेजिस्टेंस, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं अपन। इसको मैं लिख रहा हूँ आर ई क्यू बेटा, क्या लिख रहा हूँ, क्या आना चाहिए, यही आएगा आर प्लस आर, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, काय में कनेक्टेड है, सीरीज में। दूसरा देखो बेटा, ये तो अपन नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, नेट पोटेंशियल कितना सप्लाई हो रहा है, नेट पोटेंशियल मतलब नेट ईएमएफ, वो सिर्फ बैटरी से ही सप्लाई हो रहा है ना बेटा, कौन सा है, उसको ई बोल देंगे अपन, या ई बोले, या अपन उसको जो पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा वो,
ठीक है। करंट कैसे निकालते हैं सर्किट में? नेट पोटेंशियल मतलब नेट ईएमएफ अपॉन क्या आएगा बेटा, आर ऑफ ई क्यू, ये आएगा ना अपॉन, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, यही सप्लाई कर रहा है ना इसमें, तो ये अकेला आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। और ज़्यादा होते तो और ज़्यादा को लिखते, पर वो बाद में बात आएगी, वो जब कॉम्बिनेशन करेंगे अपन। तो करेंट क्या आएगा बेटा, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन क्या आएगा, कैपिटल आर प्लस, अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या बनना चाहिए, आई आर प्लस आई ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो बेटा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखा है जो काय के बराबर होगा आई इंटू, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स सॉरी v प्लस आई आर इज इक्वल्स टू, इसी को दूसरे फॉर्मेशन में कैसे लिख सकते हैं बेटा, e इज इक्वल्स टू, ई तो लिखा ही हुआ है, e इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, उल्टा लिखेंगे तो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, e माइनस, तो ये एक रिलेशन होगा। अब इससे तुम्हें अंतर समझ में आ जाएगा कल का, कि ईएमएफ जो है ज़्यादा होता है और पोटेंशियल जो है टर्मिनल पोटेंशियल वो क्या होता है, क्योंकि देखो ई में से जब कुछ माइनस करोगे तब जाके क्या मिल रहा है, मतलब ये वैल्यू कम होना चाहिए ना, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो इधर से अपन को क्लियर रिलेशन दिख गया कि ई बड़ा होता है हमेशा काय से बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल किसकी वजह से आता है, ये डिक्रीजन किसकी वजह से आता है, ड्यू टू स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ आता है। तो ये अपन ने यहाँ पे समझ लिया, एक रिलेशन ये होता है, याद रखना किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी ब्रांच के अंदर सेल और रेजिस्टेंस लगाए तो वी और ई में रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन लगेगा वहाँ पर हमेशा, ठीक है। अब इसी को अगर अपन इंटरनल रेजिस्टेंस के उसमें चेंज करना चाहें फॉर्मूले को, क्योंकि हमें आर के साथ भी रिलेशन निकालना ना, आर की भी वैल्यू चाहिए अपन को, है ना, वैसी वाली आर की वैल्यू भी चाहिए। तो कहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ तक तो ठीक है ना, हमें स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या स्टार्ट करेंगे, आई आर विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई माइनस कैपिटल आई आर आ जाएगा, ठीक है। आई यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाना चाहिए, आई बाय ई बाय आई माइनस आई आर बाय, ठीक है। देखो आई से ये आई तो स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू ई बाय आई माइनस का, अब मैं ये चाह रहा हूँ आर यहाँ से रिमूव हो जाए, ई और बी में रिलेशन बने, ई और बी में रिलेशन बनाने के लिए क्या करूँगा, आर कॉमन लूंगा बेटा, आर को क्या करूँगा, कॉमन लूंगा। तो देखो कैसे कॉमन आएगा, इसके पास तो आर है नहीं, तो कहाँ कर देंगे, कहाँ पर क्या कर देंगे, उसका डिवाइड कर देंगे, जिसके पास आर नहीं होगा उसमें से क्या कर देंगे अपन उसको, तो क्या आ गया, आई आर माइनस का क्या बनेगा बेटा, यहाँ से आर कॉमन चला गया तो क्या बचा 1, और ये आई आर क्या होता है बेटा, आई आर क्या होता है, कैपिटल आई आर क्या होता है, वी माइनस 1, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड द, तो इसी में दिख रहा है ना ऊपर, ईएमएफ पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब। चलो देखो अपन क्या करने वाले हैं बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का अपन बेसिकली कॉम्बिनेशन करेंगे, बहुत सारे सेलों को हटा के केवल सिंगल सेल लगाने की कोशिश करेंगे, या उस सेल में से कितना करंट फ्लो करेगा उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब मल्टीपल ऑफ सेल आर कनेक्टेड, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ सेल आर कनेक्टेड, मल्टीपल ऑफ सेल आर कनेक्टेड। अब देखो बेसिकली ये जो होता है बेटा, ये कितने तरीके से होगा, इसमें 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन, कितने पार्ट पढ़ेंगे, 3। पहला पार्ट क्या होगा उसका, सीरीज वाला पार्ट, कौन सा पार्ट होगा, सीरीज, सीरीज पार्ट क्या होगा, जब कैथोड काय से कनेक्टेड हो, एनोड से, ठीक है, कैथोड काय से कनेक्टेड होगा बेटा, एनोड से कनेक्टेड होगा, तो क्या लिखेंगे, व्हेन कैथोड ऑफ फर्स्ट सेल connected to anode of second cell, कैथोड को कैसे कनेक्ट कर दिया बेटा, एनोड से कनेक्ट कर दिया, कैथोड एनोड से कनेक्ट होगा तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाएगा, देन
दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एन सेल के लिए कर रहे हैं। सपोज या लेट एन सेल्स connected in series with internal resistance स्मॉल आर। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, सबका आर है। एन सेल के लिए करवा रहा हूँ तो सबका ईएमएफ कितना है बेटा, ई है, अलग अलग नहीं है, सबका ईएमएफ कितना है, ई है। देखो डायग्राम बनाते हैं अपन, डायग्राम से क्लियर होगा तुमको क्या मतलब है। यहाँ पर देखो एक सेल ऐसा कनेक्ट करा, एक सेल लिया ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर एक सेल लिया ऐसे कनेक्ट कर दिया, फिर एक सेल लिया ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये फिगर कब तक चलेगा, एन सेल तक। कहाँ तक चलेगा बेटा, और बाद में किससे कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। किससे कनेक्ट करा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेटा ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी है ना, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, और ये भी क्या है बेटा, मतलब जितने भी सेल लगे हैं सबका ईएमएफ सेम है और सबका करंट भी क्या है बेटा, सेम है। तो एक एक करके चीजें निकालते हैं इसके अंदर। देखो सेल कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। अब अपन जब रिमोट में सेल लगाते तो ध्यान से देखना, उनका अरेंजमेंट उल्टा लगता है। क्यों, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन करने, नेगेटिव से क्या कनेक्ट करने के लिए, पॉजिटिव कनेक्ट। नेगेटिव से क्या कनेक्ट करने के लिए बेटा, कि उसका पोटेंशियल बढ़ जाए बेटा, ईएमएफ क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल ईएमएफ। क्या निकालेंगे, टोटल कितना आना चाहिए, जिसको बोलते हैं ईईक्यू। ईईक्यू मतलब टोटल ईएमएफ या नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ। काय के बराबर होगा बेटा, ई, कहाँ तक जाएगा ये, एन टाइम्स तक। चार नहीं है बेटा, वो एन है। देखो डॉट लगाए यहाँ पर, लाइन नहीं खींची, डॉट लगाना मतलब एन टाइम्स तक जाना, एन टर्म लिखना उसकी। ठीक है, तो ये एन टाइम है, तो ई ऑफ ई क्यू बेटा कितना हो जाएगा, सबका ईएमएफ बराबर है तो एन टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से देखो रेजिस्टेंस बेटा, इनको देखो पहले, इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर ई क्यू, स्मॉल आर ई क्यू लिख रहा हूँ। काय के बराबर होगा बेटा, देखो सब सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, डायरेक्ट सम होता है आर प्लस आर प्लस आर, कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 एन टाइम्स तक। एन टाइम्स मतलब जो आर ऑफ ई क्यू आया वो काय के बराबर आएगा, एन टाइम्स। अब बेटा ये रेजिस्टेंस सारे किसके साथ जुड़े हैं, फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। अब सबसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो आर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ जाना चाहिए, आर ई क्यू प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इन सबका इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से सम कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, आर ऑफ ई क्यू कितना आ जाएगा, एन टाइम्स आर प्लस, सही है। करंट कितना आया बेटा सर्किट के अंदर, करंट का अभी हाल बताया था फॉर्मूला, करंट विल बी इक्वल्स टू क्या, इक्विवेलेंट सेल ईएमएफ का इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हमारा करंट विल बी इक्वल्स टू बेटा एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस, तो ये है बेटा फॉर्मूला काय का, इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का, है ना। अब करंट निकाल लिया, सीरीज में जुड़े हैं, तो सबके लिए अलग अलग क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो बेटा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा, आई इंटू आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा, आई इंटू आर। इसके अक्रॉस क्या आएगा, इसके अक्रॉस क्या आएगा, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर। इन सब में स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे आई का, इसमें काय से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्मिनल पोटेंशियल होगा, है ना। ये सेल के लिए भी अलग अलग टर्मिनल पोटेंशियल होगा, समझ गए बात को, ठीक है ना। इसमें सीरीज में जोड़ेंगे, सबके पोटेंशियल अलग अलग होंगे, इनके अंदर करंट निकल, इसी से करंट का प्रोवाइडेशन स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, या समझ में। अब इसमें कंडीशन क्या लगा सकते हो बेटा, ये आर हो सकता है छोटा हो सकता है ना, ये आर नेग्लिजिबल हो, किसके रिस्पेक्ट में, इसके स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया हो, लोड रेजिस्टेंस कैसा लगाया हो, छोटा लगाया हो। इफ मतलब इस आर की वैल्यू कम हो इन स्मॉल आर से, ठीक है। हाँ मत नहीं, इसी की जगह पर यही जो है, इसकी वैल्यू कम हो, किसके रिस्पेक्ट में, हाँ इस आर के रिस्पेक्ट में।
कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो। हाँ यही मतलब है, छोटा वाला बड़ा है और बड़ा वाला, ठीक है, मतलब इफ एन आर इज ग्रेटर देन आर, कि हम इस आर को नेग्लेक्ट कर सके बेटा, इस रिस्पेक्ट में बड़ा हो कि ये स्मॉल आर क्या हो, नेग्लेक्ट हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में, एन आर के रिस्पेक्ट में, इसको क्या कर सके अपन, नेग्लेक्ट कर सकें। नेग्लेक्ट कब कर पाएंगे, जैसे मान लो ये 1000 है और ये 1 है, तो 1000 में से 1 माइनस प्लस करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या ज्यादा कुछ, है ना, 1 माइनस भी करेंगे तो कोई ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मतलब ऐसा कुछ है कि एन आर जो है इतना लार्जर है इस आर से कि इस आर को क्या कर सकें, नेग्लेक्ट कर सकें। तो आई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, एन ई अपॉन एन आर ई बाय आर, ये एक फॉर्मूला बना। ये क्या है बेटा, करंट फ्रॉम वन सेल, देख लो निकाल के, इस अकेले सेल से यही करंट निकलेगा ना, इस अकेले सेल की अगर मैं बात करूं तो इस अकेले सेल से करंट कितना निकलना चाहिए, तो किसी के लिए भी निकाल दो, डायरेक्ट लिख सकते हो ई बाय आर, अकेले का निकाल सकते हो, ठीक है, अकेले से यही करंट फ्लो होगा, क्योंकि इसका वैल्यू ई है, इसकी वैल्यू, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। दूसरा देखो बेटा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ एन आर स्मॉलर देन क्या हो, मतलब अब तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस ज्यादा लगा है, रेजिस्टेंस, इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, किससे, इन छोटे छोटे रेजिस्टेंस से, किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो जो हमारा करंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, देखो इसको करो तो एन ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, बात समझ में आई, ठीक है, ई बाय आर या कैपिटल आर, इसको अपन बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ करंट फ्लो होगा, है ना, है ना, इस तरीके से कुछ करंट फ्लो होगा बेटा, हाँ करंट कम हो जाए, नहीं नहीं देखो, कैपिटल आर बड़ा है तो करंट ज्यादा हो रहा है बेटा, एन टाइम्स हो रहा है, और इसमें देखो कांस्टेंट करंट हो गया, मतलब ये कम है और ये, तो देखो अब नेक्स्ट क्या करें बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, सीरीज में मैंने एन सेल जोड़े थे, काय में, सीरीज में, इसमें क्या जोड़ेंगे, एम सेल जोड़ेंगे, एम जोड़ेंगे, एम सेल, एन की जगह अब एम यूज करेंगे बेटा, है ना, क्यों, क्योंकि उनका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करना अपन, इसलिए सीरीज में जोड़े तो एन और पैरेलल जोड़ेंगे तो एम, ठीक है, मतलब सीरीज में अपन ने अभी हल करा था, तो उसमें कैसे जोड़, कितने सेल जोड़े, एन सेल जोड़े सीरीज में, अब क्या करेंगे अपन, अब पैरेलल जोड़ने वाले हैं, पैरेलल जोड़ेंगे तो कितने सेल जोड़ेंगे बेटा, एम, नंबर अलग अलग एम और एन नाम क्यों दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है बेटा क्योंकि हम इसका थोड़ी देर बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करेंगे, मिक्स्ड में सीरीज में एन सेल जोड़ेंगे और पैरेलल में कितनी लाइन बनेगी, बात समझे, इसलिए दोनों का सेगमेंट अपन ने अलग अलग लिख दिया, एन और एम, एम पैरेलल के लिए और एन सीरीज के लिए, ठीक है, बात समझ गए। तो देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, क्या होता है इसके अंदर, है ना, तो क्या बोलेंगे बेटा, एनोड ऑफ ऑल सेल्स connected in one point and cathode of, क्या बेटा, cathode of all cells connected with another point of external resistance कैपिटल आर, सही है ना, अब और अपन और चीजें सपोज कर लेते हैं, लेट ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स आर सेम, है ना, ऐसे लिख लेना, आई ई, आई के बराबर है वो, ई के बराबर है, सो दैट ई के बराबर है वो, एंड हैविंग सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लेना, इस तरीके से बना दिया बेटा, कॉम्बिनेशन कर दें आप, कॉम्बिनेशन कैसा करेंगे, ये सेल हो गया और ये किसका, ये क्या हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये
दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया उसका, फिर डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे ना बनाते हुए ऐसे डॉट डॉट बना देना। इसी तरीके चलता रहेगा, और लास्ट में कौन सा सेल जुड़ेगा बेटा, mth वाला सेल जुड़ेगा। कौन सा सेल जुड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा ये, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बेटा। किससे जुड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा ई है, और ये क्या है बेटा, आर। ये भी ई है, ये भी आर है, ये भी ई है, और ये भी, बेटा हर एक चीज में ई और आर सेम है, तो हर ब्रांच से जो करंट आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज याद रखना, हर ब्रांच से जो करंट आएगा वो, और उसका सम होके कहाँ जाएगा, इस एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल आर होता है वो सीरीज में ही जुड़ेगा। ये जो जरूर पैरेलल जुड़े हैं, पर ये काय में जुड़ेगा बेटा, सीरीज में ही जुड़ेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये हो गया, है ना। तो अब एक एक करके चीजें निकालते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, सेल जब भी, दो चीज याद रखना, सीरीज में एनोड के साथ कैथोड लगा रहे थे तो पोलरिटी को बढ़ा रहा था। यहाँ पे क्या होगा बेटा, पैरेलल में देखो, कैथोड से क्या जोड़ रहे हैं, कैथोड, या एनोड से क्या जोड़ेंगे, तो ये पोलरिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। पैरेलल में उल्टा होता है, पैरेलल में ये पोलरिटी को बढ़ाने का काम करेगा, और उसमें क्या करता है, कम करने का काम करता है। बात समझ में आई। सीरीज के अंदर एनोड से कैथोड जोड़ेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यहाँ पर कैथोड से कैथोड या एनोड से एनोड जोड़ेंगे तब क्या बढ़ेगा बेटा, पोटेंशियल बढ़ेगा। करें इसको अब आगे अपन, ठीक है। तो बताओ, सेल के लिए जो कॉम्बिनेशन आएगा वो अपन छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमें जो पता है जिस हिसाब से कि भाई पैरेलल जुड़ते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है, और ई काय से रिलेटेड है, पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो वो करने की जरूरत हमको नहीं। पर देखो आर, ये कैसे जुड़े हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं, है ना, पैरेलल जुड़े हैं। तो उसमें लिख देते हैं अपन, इंटरनल रेजिस्टेंस जॉइंट इन पैरेलल, जॉइंट इन पैरेलल। अगर पैरेलल जुड़े हैं तो बताओ क्या निकालते हैं अपन, उसका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कौन सा वाला होगा, रेसिप्रोकल वाला। सबका सम करोगे 1/r 1/r 1/r, कहाँ तक, m टाइम्स तक। m जोड़े हैं तो कितने टाइम्स करेंगे, m टाइम्स करेंगे, n नहीं आएगा, क्या आएगा, m आएगा, क्योंकि m ले रहे हैं अपन। तो 1 जो r e q है बेटा, वो कितना आएगा, इसको सम करोगे तो m/r। तो यहाँ से जो r ऑफ e q लिखना अपना अपना कितना आएगा, r/, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या है, r/m। और ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे जुड़े हैं, सीरीज में, सीरीज में हैं। तो क्या निकालोगे बेटा, टोटल रेजिस्टेंस, यही निकालोगे ना, टोटल रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोलोगे, कैपिटल आर ई क्यू, यही बोलोगे, कैपिटल आर ई क्यू। इसको निकाला अपन ने तो क्या आएगा बेटा, ये वाला प्लस एक्सटर्नल वाला, आर ई क्यू प्लस एक्सटर्नल, मतलब आर जो ई क्यू आया हमारा वो कितना आएगा, r/m प्लस। बात समझ में आई। अब देखो डायरेक्ट अपन करंट निकालते हैं, इसमें ईएमएफ निकालने की जरूरत नहीं है। वो क्या रहेगा हमारा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय, क्यों नहीं निकाल रहे इसको, क्योंकि ये सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलली कनेक्ट है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। उस पर्टिकुलर ब्रांच, इस ब्रांच का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, इसका मतलब पोटेंशियल सबका सेम रहता है, ठीक है। इसमें स्मॉल आर हो सकता है डिफरेंट हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। इस केस में अलग अलग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब क्या है, आर है, सब आर हैं, तो फिर अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। करो इसको सॉल्व, आई विल बी इक्वल्स टू ई, सही है, डिवाइडेड बाय आर ई क्यू। आर ई क्यू क्या है बेटा, आर अपॉन एम प्लस कैपिटल, इसको जरा एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या आना चाहिए, आर प्लस एम आर, एलसीएम लेंगे, डिवाइडेड बाय एम, इसके अपॉन में आएगा, एम कहाँ जाएगा बेटा, तो करंट विल बी इक्वल्स टू एम ई बाय आर प्लस। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का केस बताओ, कौन सा हो सकता है मैक्सिमम, कौन सा हो सकता है मिनिमम। मिनिमम और मैक्सिमम का केस देखना पड़ेगा ना, कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम, है ना। तो ध्यान से देखो, इसी को देखो, पहला केस, पहला केस, आर इज वेरी स्मॉलर देन एम आर, तो कौन नेग्लेक्ट होगा,
एम आर नेग्लेक्ट होगा, एम आर नेग्लेक्ट होगा, आई इज इक्वल्स टू एम ई बाय एम आर, एम से एम, तो आई विल बी इक्वल्स टू ई बाय, बात समझ में आई? बताओ ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? अभी नहीं कह सकते तो दूसरा और निकाल के देख लो बेटा। आई क्या आएगा दूसरा वाला कि आर इज वेरी ग्रेटर देन 2, है ना, तो आप किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आई विल बी इक्वल्स टू एम ई बाय स्मॉल आर। जैसे ही स्मॉल आर आया तो यहाँ देखो क्या दिख गया, ये मैक्सिमम है और ये, तो यही चीज हमें बताना थी बेटा कि कौन सा मैक्सिमम होगा और कौन सा मिनिमम होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज, दोनों के लिए कर लिया। इसी को आप काय में कर देंगे, मिक्स कर देंगे दोनों को। है ना, देखो क्या लिखेंगे अपन अब, कौन सा वाला करेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, एन सेल सीरीज में जोड़ेंगे और एम काय में जोड़ेंगे, रोज में जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इन दिस कॉम्बिनेशन, this combination small n cells joined in series, है ना, n cell joined in series with m rows। बेटा n सेल जोड़ेंगे सीरीज में और वैसी कितनी रोज बनेगी, m रोज बनेगी। तो यही लिखा है, n cells joined in series with m rows in m rows connected parallelly। तो ये बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलली वाला। ठीक है, पैरेलल करके अपन ने उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया। तो देखो डायग्राम बना इसका, किस तरीके से बनेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसका, तीसरा सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कहाँ तक जाएगा बेटा, एनएच सेल तक। कहाँ तक जाएगा, एनएच सेल तक जाएगा। इसी तरीके से दूसरा, फिर उसका, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, मतलब हर एक ब्रांच में कितने सेल जुड़ेंगे बेटा, एन सेल, और ऐसी कितनी रो बनेंगी बेटा, तो ये तीसरी ओर बना दे रहे हैं अपन, है ना। अब इसको डॉट 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 करके ऐसे एक्सटेंड कर दो, मतलब कहाँ तक जा रही है ये, एमएथ रो तक। कहाँ तक जा रही है, एमएथ रो, और इस डॉट का मतलब क्या है, एनएच सेल। ठीक है, इस सब को ऐसे कनेक्ट करते जाओ, है ना। ये लास्ट वाला एक और बना देते हैं अपन। ठीक है, हार्ट बीट नापने वाली मशीन नहीं है बेटा। ठीक है, इसलिए बेटा एक एक करके समझाया ना तुम लोगों को। डायग्राम अच्छा नहीं बना क्या, सबके ई है बेटा, ये सब में ये ई वाला सेल है, उसका ईएमएफ कितना है सेल्स का, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर। हाँ चलो अब वापस सॉल्व करें इसको। ठीक है, बढ़िया आराम से बनाना, लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं अपन। कैसे सॉल्व करें बेटा, तो वही वाली प्रोसेस, पहले सेल्स जुड़े हैं सीरीज में सेल जुड़े हैं, मतलब इक्विवेलेंट पोटेंशियल, कौन सा वाला बेटा, इक्विवेलेंट ईएमएफ बोल दे रहे हैं उसको, पोटेंशियल मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ। क्या है वो हमारा, एन टाइम्स ई बेटा, एन टाइम्स ई, यहाँ एन सेल जुड़े हैं, अब सीरीज में जुड़े हैं तो एन टाइम्स, अब इन सब का एन ही हो जाएगा। इक्विवेलेंट मतलब बेटा सबका होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब सबका निकाल के बताना है, तो कितना आ जाएगा, एन टाइम्स
इसके लिए भी एन ही है, इसके लिए भी एन ही है, इसके लिए भी एन ही है। कब से हुआ ये? चलो कोई नहीं। सबके लिए कितना आ जाएगा बेटा? एन टाइम्स ही। सबके लिए इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन के लिए आ जाएगा ईएमएफ वो कितना आ जाएगा? एन टाइम्स ई के बराबर आ जाएगा, है ना। अब देखो सारे ये पहले काय में जुड़े बेटा? सीरीज में। तो पहले वाला पॉइंट क्या होगा हमारा? रेजिस्टेंस ज्वाइंड इन, है ना, इधर आगे आई लगा दे रहा हूँ, आई मतलब इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्वाइंड इन सीरीज, ज्वाइंड इन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा इसको। तो सीरीज में जुड़ेगा तो आर ई क्यू मतलब कितना? एन टाइम्स, मतलब एक ब्रांच के लिए, अब एक ब्रांच के लिए जो पोटेंशियल है वो एन ही है, और उस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? सिर्फ एक ब्रांच के लिए। अब ऐसी कितनी ब्रांच है? एम ब्रांच है। तो अब कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो पहले करवाया उसी के हिसाब से करेंगे, जो अभी दोनों कॉम्बिनेशन करवाए ना उसी के हिसाब से। उसी में बताओ जो ईएमएफ था वो तो यही रहता था, पर जो ये रहता था बेटा आर पैरेलल वाला, वो कैसा रहता था? याद करो, आर ई क्यू निकलवाया था। क्या निकलवाया था? आर बाय एम। पर यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? एक का कितना है? एन। तो कितना आ जाएगा? एन आर बाय, हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो एन ई ही आएगा, है ना। अब करें तो आर ई क्यू कितना होगा बेटा? ये एन अभी हल करवाया था ना थोड़ी देर पहले कि पैरेलल जब जोड़ते हैं सेलों को तो क्या आता है? आर बाय एम। पर अब एक ब्रांच के अंदर कितना रेजिस्टेंस है? एन आर। तो कितना आ जाएगा? एन आर बाय, अब देखो इसी का टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। क्या निकालो? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब कब? क्योंकि ये बेटा इन सब से जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा तो क्या आएगा? वो आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब आर ई क्यू प्लस कैपिटल आर, जो काय के बराबर होना चाहिए बेटा? एन आर बाय एम प्लस, बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या निकल के आया बेटा? आर ई क्यू। अब हमें करेंट निकालना है। क्या निकालना है? करेंट आई क्या के बराबर होता था बेटा? इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय, यही था ना। अब देखो इक्विवेलेंट कितना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन ई बाय, आर ई क्यू की जगह क्या आ जाएगा? एन आर बाय एम प्लस, क्या करोगे आगे? एलसीएम लो, एन ई बाय एन आर प्लस एम आर डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस, तो इतना कुछ करंट फ्लो होता है काय के अंदर? काय के अंदर फ्लो होता है ये करंट? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर। अब स्टिल हमें फिर से क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कब आएगा बेटा? यही चीज, ये देखो, ये दिख रहा है, ये मिनिमम होगा। ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। तो करंट ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? मतलब इस वाले पार्ट को एन आर प्लस एम आर वाले पार्ट को क्या करना है? हमको मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज। तो मिनिमाइज कैसे करते हैं उसकी चीज सीख लो आप, कि मिनिमाइज इस पर्टिकुलर चीज को अपन मिनिमाइज कैसे करेंगे, है ना। करें इसको मिनिमाइज, ठीक है। अब इसके लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो देखो, तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर होता है? ये ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी, ऐसे लिखते हो ना, है ना। इसको प्लस भी बना सकते हो माइनस वाले पार्ट को। कब बना सकते हो माइनस वाले पार्ट को? जब यहाँ क्या है और यहाँ क्या आ जाएगा, बना सकते हो इस तरीके से। तो फॉर मैक्सिमम करंट हमें इसको क्या करना है? मिनिमाइज। नहीं पढ़ा क्या ये फॉर्मूला? ठीक है। तो बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, ये वाला टर्म इधर आएगा माइनस के साथ, उसको उधर भेज दिया तो क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर क्या हुआ, है ना। तो बेटा ये जो नीचे टाइम है ना, इसी को मैं पहले आगे सॉल्व करवाने से पहले लिख रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट क्या है? मैक्सिमम करंट के लिए एन आर प्लस एम आर, एन आर प्लस एम आर शुड भी क्या होना चाहिए? शुड बी मिनिमम। और मिनिमम कैसे करेंगे बेटा? इसको डायरेक्ट तो जीरो कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन तो कुछ है नहीं, है ना। तो समझना पड़ेगा हमें कि मैक्सिमम कब आएगा और मिनिमम कब आएगा, तो इसलिए ये कंडीशन लगा रहे हैं ना।
तो ये दोनों का प्लस क्या होना चाहिए, मिनिमम के बराबर। अब देखो इसको बेटा स्क्वायर सपोज करो, ये क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होगा ये, रूट एन आर, रूट एन आर का स्क्वायर है। ये भी किसका स्क्वायर है, एम आर का। तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस, तो बराबर करके लिखो बेटा ए मतलब क्या होगा बेटा, रूट एन आर, समझे बात को। फिर दूसरा वाला माइनस क्या आएगा, रूट एम आर, फिर प्लस है ना 2 इंटू रूट एन आर, और सारी वैल्यू काय के अंदर चली जाएंगी, रूट के अंदर। हो सकता है ये 2 बाहर है, ठीक है, 2 क्या अब बाहर ही आना चाहिए ना इस फॉर्मूले के हिसाब से, 2 बाहर आ जाएगा। क्या बेटा, हाँ हाँ हाँ, इसका स्क्वायर भी लगा लो अब, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना फॉर्मूला कुछ फॉर्म होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है, तो रेजिस्टेंस केवल इस पे बनेगा। तो ये वाली वैल्यू 0 से मिनिमम हो जाएगा, तो यही पार्ट बचा, ये तो 0 होने से रहा, क्योंकि तो एक ना एक चीज़ तो रहेगी प्रेजेंट। तो ये वैल्यू तो 0 होने से रही, है ना। इसमें थोड़ा गलत लिख दिया, कैपिटल आर करो, ठीक है। मिनिमम करना है, मतलब ये टर्म 0 हो जाए तो ये बचेगी, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, कम, जब आर और एम दोनों प्रेजेंट रहें, जब आर और एम क्या रहें, दोनों प्रेजेंट रहें, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एन आर माइनस एम आर विल बी इक्वल्स टू 0, 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 होता है। करो यहाँ से फॉल निकालो, एन आर इज इक्वल्स टू एम आर लिख दें, ये रूट से स्क्वायर हटाएंगे ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही बेटा, स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू एम आर बाय, अगर स्मॉल आर की वैल्यू ये रहे तो उस समय करंट हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा बेटा। जब आर की वैल्यू कितनी रहे, एम आर बाय एन, तो इस समय आई हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम, क्योंकि मैं किसकी कंडीशन निकलवा रहा था, करंट की कंडीशन निकलवा रहा था बेटा। अब जो आता है आई मैक्सिमम उसी को लिख देते हैं यहाँ पर, इसको वैल्यू को आप यहाँ पर इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो आप, है ना। हाँ बस रखो वैल्यू, एन आर बराबर एम आर है, तो यहाँ एम के टर्म में रख दो या एन के टर्म में रख दो, निकालो वैल्यू दोनों, आई मैक्सिमम, चलो निकालते हैं। एम एन ई क्या आ जाएगा बेटा, एन आर, एन आर की जगह क्या आएगा, एम आर प्लस कितना आ गया ये, एम एन ई डिवाइडेड बाय 2 एम आर, एम से एम, तो आई मैक्सिमम कितना हुआ, एन ई बाय 2 आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा, अगर आई मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर की बात करूं तो वो क्या होगा, एम ई बाय, किसके टर्म में हो गया, किसके टर्म में हुआ ये, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म में है, और ये है ना करंट की बेसिक इक्वेशन ये निकली है। पर मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है तो अब क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिया, 5 सेल सीरीज में जुड़े हैं, 4 सेल पैरेलल में जुड़े हैं, कुछ आर की वैल्यू दे दी सपोज, या स्मॉल आर की वैल्यू दे दी, देन वो पूछ रहा है आई मैक्सिमम कितना हो, अगर कैपिटल आर की वैल्यू दी तो ये फॉर्मूला यूज करो, स्मॉल आर की वैल्यू पूछी तो, बात समझ में आई, ठीक है। और दोनों की वैल्यू दे दी, जब सबकी वैल्यू दे दी कि 4 सेल हैं, 5 सेल हैं, ई ये है, आर ये है, आर ये है, तो फिर कौन सा सोल्व करेंगे, इससे सर्किट के अंदर करंट निकलेगा कितना जा रहा है, और इससे क्या निकलेगा,